नमस्कार दोस्तों, मैं समरथ राठौर अपने YouTube चैनल समरथ सर पाठशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज से फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था अलंकार का पहला पार्ट, जिसमें हमने अलंकार के भेद पढ़ाए, शब्दालंकार, अर्थालंकार और फिर पढ़ाया अनुप्रास और लाटा अनुप्रास। आज पढ़ाएंगे इसका दूसरा भाग, जिसका नाम है यमक का अलंकार। यमक अलंकार का नाम सुनेंगे तो वैसे ही आपको एकदम से याद आ जाएगा बचपन वाला पूरा, क्योंकि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको बचपन का यमक अलंकार याद ना हो। तो हम आपको एक डेफिनेशन से बताते हैं, बस वो आप सुन लीजिएगा, जानते सभी हैं। जहां एक शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति, यानी जो रिपीटेशन हो जाए, जहां एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। मैंने इसे एक दोहे में पुरो करके लिखा है, देखिए। एक शब्द फिर जहां परे अनेकन बार, एक शब्द फिर परे जहां परे अनेकन बार और अर्थ और ही और हों, सो यमका अलंकार। वहां पर क्या होता है? यमका अलंकार। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। अब इतने उदाहरण हमने कल भी लिखे थे और आज भी लिखे हैं। वजह हम बता देते हैं, क्योंकि वही आता है एग्जाम्पल में, उदाहरण लिखा हुआ आएगा और ये आपसे अलंकार पूछा जाएगा। तो उदाहरण भी पढ़ेंगे और वो भी मस्ती के साथ आप जानेंगे, और इन सब के अर्थ लगभग आपको पता होने चाहिए, तभी आप दोनों में फ़र्क समझ पाएंगे। तो पहला है, कहें बैनी बैनी बयाल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, कहें बैनी बैनी बयाल की चुराई लीनी, यानी यहां पर कवि राम वृक्ष बैनी कह रहे हैं कि बैनी बयाल की चुराई लीनी। बैनी के यहां पर दो अर्थ हैं। एक कहते हैं बैनी बयाल की चुराई लीनी, यानी शेर के पूंछ, शेर की पूंछ को भी कहते हैं। तो शेर की पूंछ आपने चुरा ली है। और रति रति शोभा, यानी रति रति शोभा। अब इसका पिछला बात समझिए था क्या, कि राम वृक्ष बेनीपुरी एक लड़की के बालों को देख करके उसके शोभायमान की वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि इसके बाल इतने घने और इतने शोभायमान हैं कि जैसे शेर की पूंछ आपकी लटक रही हो, वैसे ही है। और रति, रति कहते हैं शोभा को, रति शोभा, यानी रत्ती भर शोभा सब रति के शरीर की। और यहाँ पर रति का मतलब है कामदेव की पत्नी। कामदेव की पत्नी का नाम रति, और उनकी रत्ती, रत्ती मीन्स कहते हैं रत्ती भर न छोड़ना, उनकी शोभा बिल्कुल नहीं छोड़ी और सारी शोभा ले ली है। तो कवि जी भी आप देख लेंगे, पुराने ज़माने के कवि भी ऐसे ही थोड़े ही थे। कल्पना क्या लिखी है आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, और इसका एक दूसरा अर्थ भी निकालते हैं कवि, कि बैनी बयाल की चुराई लीनी। बैनी कहते हैं उसकी जो चोटी थी, चोटी कहते हैं, वो चोटी नागिन के, सर्प के नागिन की तरह लहरा रही थी, तो उसकी चोटी बहुत ही शोभायमान थी। आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर रति के तीन अर्थ हैं, रति शोभा, रत्ती रत्ती भर और रति कामदेव। और यहाँ पर आपके हैं बैनी, बैनी तो वो आपको बताया ही, और एक बैनी कवि। अब आते हैं दूसरा उदाहरण। इसी उदाहरण से हम यमक अलंकार को याद रखते हैं। यही है वो उदाहरण, कनक कनकते सौगुनी और मादकता दिखाए, और जा खाए बोराए जग बापाए बोराए। कितनी बात लिखी है। कनक कहते हैं सोना को, एक तो हो गया हमारा सोना और दूसरा हो गया धतूरा। ये कहा है कि एक सोने की, एक कनक की दूसरे से 100 गुनी मादकता है। एक धतूरा अगर आप खाते हैं तो उसका नशा, मादक 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 पदार्थ से जानते हैं, नशा, नशीले। अगर धतूरे का नशा जितना होता है, उससे 100 गुना नशा सोने का होता है। कैसे? देखो, एक खाए बोराए जग, एक को तो आदमी खा करके बोरा जाता है, यानी पागल हो जाता है, और दूसरा पाए बोराए जग, यानी दूसरे को अगर सोना मिल जाए तो फिर वो नाम भी नहीं जानता। अगर मैं आपको या किसी व्यक्ति को 50 किलो सोना मिल जाए
तो वो पहचानेगा। 50 किलो तो बहुत हो गया। 1 किलो घर में सोना रखा हो तो वो सामने वाले को शर्मा जी भी नहीं कहेगा, समझ जाएंगे। तो ये है एक कनक का नाम सोना और एक का धतूरा। अगला है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा का मतलब है बादल और यहाँ पर घटा का मतलब है कम होना। तीसरा है माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार के और मन का फेर। कितनी सुंदर बात कही है कवि ने। यहाँ पर बड़े ध्यान से देखेंगे। माला फेरत जुग भया, यानी जो मोतियों की माला है उसे फेरते फेरते पूरे लोग जिंदगी सबकी निकल गई। और फिरान मन का फेर, आपके मन में जो कुटिल चालें चल रही हैं वो आपका मन नहीं बदला तो कोई फायदा नहीं है। तब कहा है कर का मन का। यहाँ पर देखिए कर मीन्स हाथ, मन का, कर का मन का, यानी मोतियों की माला फेंक दो और मन का, अपनी अंदर की आत्मा का मन का फेर, यानी मन की माला फेरो तब आपका उद्धार होगा। तभी तो कहा है कर का मन का डार के और मन का फेर, यानी आपका मन सच्चा नहीं है तो मोतियों की माला फेरने से कोई फायदा नहीं है, और आपका अगर मन सच्चा है तो मोतियों की माला फेरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगला उदाहरण, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। यहाँ पर बेर का मतलब है फल, 3 बेर खाती थी, और यहाँ पर 3 का मतलब बेर हो गया क्वांटिटी, कितनी बार खाना। तो यहाँ पर है फल और यहाँ पर है बार, क्वांटिटी, कितनी बार उसने क्या खाया। तो ये सब ऐसे उदाहरण थे, और भी कुछ उदाहरण हैं आप अपनी किताब में पढ़ेंगे जहाँ पर एक शब्द की कई बार आवृत्ति हो रही हो, अर्थ हर बार अलग अलग हो रहे हों, तो आप लगा लेना वहाँ यमक अलंकार है। तो अब हम आपको ले चलते हैं श्लेष अलंकार की तरफ। आप चलिए। हाँ, तो अब तक हमने जो अभी बता रहे थे आपको यमक अलंकार, अब हम आपको बता रहे हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है आप ये समझ लिए। श्लेष को याद रखने के लिए याद रखें सरेस में तो होता है चिपका हुआ, तो यहाँ पर जो मतलब होता है चिपका हुआ, एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसको एक दोहे के रूप में हम पढ़ सकते हैं, प्रकट अनेक अर्थ जहाँ एक शब्द से होए और ताय कहत श्लेष कई द्वैविध होवे सोए, यानी जहाँ एक शब्द से कई अर्थ निकलते हों तो आप समझ लेना कि वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण बहुत ही अच्छे हैं और सारे उदाहरणों के लगभग आपको अर्थ पता होने जरूरी हैं। तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ कवि ने लिखा है चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। चरण, जब पैर किसी के घर में रखते हैं, चिंता करते हैं, चितवत चारों ओर, चारों तरफ देखते हैं, यानी जब कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसता है तो वो 2 एक्शन करता है, पैर रखता है, चिंता करता है और चारों तरफ देखता है। सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ इस सुवर्ण का 3 अर्थ हैं। एक अर्थ निकलेगा कवि के संबंध में, जब कोई कवि घर में घुसता है तो वो ये कहता है सुवर्ण, शु मीन्स अच्छे, वर्ण मीन्स शब्द, अच्छे शब्दों का खोज करता है कि मैं अपनी कविता में अच्छे से अच्छे शब्द डालूं। दूसरा, यहाँ पर एक का मतलब हो गया अच्छे शब्द वर्ण, और व्यभिचारी कहते हैं व्यभिचारी वर्ण, शु मीन्स अच्छा, वर्ण मीन्स कलर, सुंदर रंग, यानी महिलाओं के लिए होता है, यानी सुंदर स्त्री की तरफ जिसकी नज़र रहती है उसे व्यभिचारी कहते हैं, यानी वो हमेशा सुंदर, घर में घुसते ही सुंदर महिलाओं की तरफ ढूंढता है, नज़र डालता है। और एक होता है चोर, और चोर घुसेगा तो आप जानते ही हैं सुवर्ण मीन्स होता है सोना, तो वो क्या ढूंढता है, घर में सोना कहाँ है। तो यहाँ पर है सुवर्ण के कवि के संबंध में अलग अर्थ है, व्यभिचारी के संबंध में अलग अर्थ है, और चोर के संबंध में अलग अर्थ है। अब दूसरा लेते हैं, मंगन को देख पट देति बार बार हैं। यहाँ पर 2 अर्थ हैं, देखना, मंगन को देख पट
पट कहते हैं वस्त्र, देते बार बार, जब भी मुझे कोई वो क्या नाम है मांगने वाला दिखता है तो मुझे कपड़े बार बार दे देते हैं। और दूसरा आता है मंगन को देख पट, यानी गेट के किवाड़ हम तुरंत ही लगा लेते हैं, जैसे ही उसको देखते हैं वैसे ही पट बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ हैं, मंगन को देख पट देते बार बार हैं। एक बार में तो ये है कपड़े दान कर देते हैं, और दूसरे बार में क्या कि अपना ढक्कन बंद कर लेते हैं। आगे देखते हैं, जो रहीमगत दीपकी कुल कपूत की होए और बारे उजियार हो करे बड़े अंधेरा होए। कितनी सुंदर बात लिखी रहीमदास जी ने कि जो रहीमगत दीपकी कुल कपूत की हो, बारे उजियार हो करे बड़े अंधेरा होए। यानी जिस प्रकार से पुत्र बारे, बारे कहते हैं बचपन में, एक बारे का मतलब हो गया बचपन में, और बड़े अंधेरा हो जब वो बड़ा होता है। यानी किसी परिवार में कोई कुपुत्र पैदा हो जाए तो जब वो बचपन में होता है तो बड़ी खुशियां मनती हैं, तवा पिटता है, थाली पिटती है, लड़का हो गया, बड़ी खुशी हुई। और बड़े अंधेरा, ज्यों ज्यों वो बड़ा होता जाता है अपने कुल पे कलंक लगाता जाता है। एक तो अर्थ इसका ये हो गया। और दूसरा और होता है कि दीपक बारे, जब दीपक बारे मीन्स होता है जलाना, जब दीपक जलता है तो उजियारा करता है। और बढ़े, बड़े कहते हैं बुझाना, तो जब कहते हैं कि बढ़े अंधेरा हो, जब दीपक बुझता है तो अंधेरा करता है। एक और है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कितनी बात लिखी हुई है। यहाँ कहा है रहमन पानी राखिए। रहीमदास जी कहते हैं अपने अंदर पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के कुछ नहीं है। पानी गए न उबरे, इस पानी का अर्थ समझ लो, मोती मानुष चून। यहाँ जैसे सुवर्ण दिया था 3 शब्द के लिए, यहाँ पर दिया है पानी। पानी गए न उबरे, पानी मनुष्य के लिए होता है इज्जत, शर्म। अगर आपकी इज्जत चली गई तो आप किसी काम के नहीं हैं, आपके समाज में कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा मोती, मोती के संबंध में अगर वो पानी फिरवा लो कहते हैं, तो पानी की अगर चमक चली जाए, यानी मोती से अगर चमक चली जाए तो मोती भी किसी काम का नहीं है। और तीसरा आपका है चून। चून कहते हैं आटा को, और आटे में अगर पानी न हो तो उसे गूंद नहीं सकते और रोटी नहीं बन सकती। उसी को कहते हैं पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आगे लिखा है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इनकी कलियाँ। कलियाँ, अब देखिए थोड़ा सा आप इसे हल्के में ही समझ लीजिए, गहराई मत जाइए। कवि ने तो बहुत अंदर गहराई तक इसकी कल्पना की है। ये लिखा है मधुबन की छाती को देखो। एक तो छाती को देखो, कलियों से मतलब 2 होता है। एक तो कलियाँ होती हैं फूल खिलने से पहले की जो अवस्था होती है उसे कली कहते हैं। और यहाँ पर जो कवि ने दूसरा अर्थ निकाला है वो ये है कि यानी यौवनावस्था, जब कोई अपना पूरी यौवनावस्था में नहीं आ पाता है उससे पहले की बात कही है कि उनकी छाती को देखो, अभी यौवन अवस्था भी नहीं आई है। तो ये थे इसके कलियों के 2 अर्थ। तो ये था श्लेष अलंकार, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर श्लेष अलंकार एक शब्द से कई अर्थ निकलते हों तो उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिए 2 अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे नए वीडियो के नए अलंकार के साथ, वो हम आपको बताएंगे। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्यार और स्नेह भेजते रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।